हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें 2-3 लेक्चर मैं पहले ही ले चुका हूँ। आज हम लोग देखेंगे सेल एनवेलप के बारे में और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं उसके बारे में। और हम लोग जो बेसिकली देखने जा रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल के बारे में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल के इन्वेलप में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं हुए हैं वो देखने जा रहे हैं। सेल इन्वेलप का मतलब होता है, इन्वेलप का मतलब होता है लिफाफा, जैसा कि आप जानते ही होंगे। हिंदी में या उर्दू में उसको हम लोग लिफाफा कहते हैं। सेल इन्वेलप जब आता है तो उसका मतलब होता है सेल के ऊपर कौन कौन सी कवरिंग पाई जा रही है। सेल के ऊपर जो भी कवरिंग पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल इन्वेलप। आपको पता है सेल के ऊपर जो आपने अभी तक पढ़ा, एनिमल सेल में देखा था कि किसी में सेल वॉल होती है और किसी में सेल मेम्ब्रेन होती है। बैक्टीरियल सेल में देखा था कि इसमें सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन यहाँ एक तीसरी चीज़ भी होती है बैक्टीरियल सेल में, वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद होती है सेल वॉल, उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। एक बार आपसे 2018 या 17 में ये सीक्वेंस पूछी गई थी कि ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का सीक्वेंस क्या होता है। ये एक बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था नीट में, ठीक है। अब देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स का एक फंक्शन है, सेल वॉल का एक अलग फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का भी एक फंक्शन है, लेकिन तीनों कलेक्टिवली एक ही फंक्शन करते हैं, वो है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का तीनों ही काम प्रोटेक्शन का करते हैं। तीनों ही कलेक्टिवली काम प्रोटेक्शन का करते हैं, जबकि हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। लेकिन जब कलेक्टिव टर्म में हम देखते हैं तो तीनों का काम क्या होता है, फंक्शन का ही होता है। अब उसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं, एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस बैक्टीरिया को 2 क्लासों में क्लासिफाई कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर। स्टेनिंग प्रोसीजर होता है कलर करने की बेसिस पे। कलर अगर जो बैक्टीरिया लिया उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया कलर नहीं हो पाया उसको हम बोलेंगे निगेटिव। यानी जो बैक्टीरिया कलर नहीं हो पाया उसको निगेटिव, जो हो गया उसको पॉजिटिव। उस साइंटिस्ट का नाम था ग्राम, पूरा नाम था हैंस ग्राम, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। हैंस क्रिश्चियन ग्राम आए, उन्होंने हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने स्टेनिंग प्रोसीजर की बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 क्लासों में क्लासिफाई किया था। एक ग्राम पॉजिटिव जो स्टेन हो गए थे, जो कलर हो गए थे, और दूसरे जो कलर नहीं हो पाए थे यानी नेगेटिव। जिन्होंने कलर नहीं लिया था उसको हम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कभी कभी लूजली, ग्लाइकोकैलिक्स जो है कभी कभी ये लूजली अरेंज होता है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूजली अरेंज है तो हम इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड। इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर बोलते हैं अगर ये लूजली अरेंज है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूजली अरेंज है तो हम बोलते हैं इसको स्लाइम लेयर। यानी ये एकदम बिल्कुल ऐसे पतला पतला सा अरेंज होगा तो हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। अगर ये टफ यानी एकदम मोटा सा, बिल्कुल ये जो ग्लाइकोकैलिक्स वाली लेयर है अगर ये बिल्कुल मोटी सी हो तो हम इसको बोलते हैं कैप्सूल। अगर ये बिल्कुल मोटी सी है तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये आप इसको कपड़ा समझिए। कुछ बैक्टीरिया जिनके ऊपर पतला कपड़ा होता है उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, लूज होता है उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। कुछ में यही कपड़ा मोटा होता है तो हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया को शेप कौन देगा, वो देगा सेल वॉल। सेल वॉल, बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा, वो शेप ऐसा होगा या गोल होगा या कैसा होगा, ये डिसाइड करता है सेल वॉल। कपड़ा डिसाइड नहीं करता, ग्लाइकोकैलिक्स डिसाइड नहीं करता कि वो बैक्टीरिया कैसा होगा। तो हमने देखा कि सेल वॉल जो होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है और शेप कैसा होगा बैक्टीरिया का वो डिसाइड करती है सेल वॉल।
उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है और ये स्ट्रक्चरली यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होती है। जैसे यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है वैसे प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं। परमिएबल का मतलब होता है परमिट देना, अलाउ करना, इजाज़त देना, अनुमति देना, ठीक है। ये सेल कुछ ही चीज़ों को, सिलेक्टिवली का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी, अपने अंदर से जाने देगी सेल के अंदर, या सेल के अंदर से बाहर आने देगी। कुछ चीज़ों को जाने देगी अंदर, परमिट करेगी कि सेल के अंदर आप चले जाइए, कुछ चीज़ों को रोक देगी कि आप सेल के बाहर नहीं जा सकते। तो ये सेल मेम्ब्रेन काम करती है। तो 3 टर्म यहाँ आते हैं, एक परमिएबल, टोटली परमिएबल यानी हर चीज़ जा सकती है, आ सकती है। एक होता है सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कुछ चीज़ जाएगी, कुछ चीज़ नहीं जाएगी। और एक होता है इम्परमिएबल यानी कोई चीज़ नहीं जा सकती। इसके बारे में हम लोग 11th प्लांट फिजियोलॉजी में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कुछ चीज़ को तो अलाउ करेगी, कुछ चीज़ को अलाउ नहीं करेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि इसमें पाया जाता है मीजोसोम, मीजोसोम पाया जाता है। ये मीजोसोम 3 फॉर्म में होता है, वेसाइकल के फॉर्म में, लैमेली के फॉर्म में और टिब्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। टिब्यूल के फॉर्म में वेसाइकल गोल गोल सा होता है, ये थोड़ा चिपटा चिपटा सा होता है लैमेली, जबकि टिब्यूल ऐसे खड़ा खड़ा सा होता है। ये तीनों जो मीजोसोम का फंक्शन हमने देखा था कि ये क्या करते हैं, रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, इंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं और सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। मीजोसोम का कई काम होता है, ये इस फॉर्म में पाया जाता है, वेसाइकल के फॉर्म में भी पाया जा सकता है, यानी ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है ये ऐसे भी बना हो सकता है, ये ऐसे गोल गोल सा भी बना हुआ हो सकता है वेसाइकल, और इस फॉर्म में भी बना हुआ हो सकता है, इस फॉर्म में भी बना हुआ हो सकता है, टिब्यूल के फॉर्म में भी। तो ये क्या करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में, सिक्रीशन प्रोसेस, सिक्रीशन का मतलब होता है यहाँ हार्मोन नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इंजाइम वगैरह कोई चीज़ सिक्रीट करनी होगी तो ये मीजोसोम उसमें हेल्प करेगा। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसमें अदर एक्सटेंशन भी पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिनको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोफोर। जब भी बायो में या केमिस्ट्री में आपको क्रोम मिले, क्रोम का मतलब होता है कलर, क्रोम जब भी आपको मिले उसका मतलब होता है कलर। जो साइनोबैक्टीरिया आपको पता होगा ग्रीन कलर का होता है, किसमें, प्लांट के जैसा, इसमें वो भी पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, इसीलिए ये कलर इसमें ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है कि बैक्टीरिया मोटिलिटी की बेसिस पर, मोबिलिटी की बेसिस पर, मूवमेंट की बेसिस पर, यानी वो चलते हैं बैक्टीरिया की रुके रहते हैं, उसकी बेसिस पर भी हम बैक्टीरिया को 2 क्लासों में क्लासिफाई करते हैं कि वो मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। अगर मोटाइल हुआ तब तो ठीक है, अगर मोटाइल नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मोटाइल हो गया तो इसके पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फिम्ब्री, एक होता है पिलाई थोड़ा बड़ा, एक होता है फ्लैजला। ये जो मैंने बड़ा बनाया वो होता है फ्लैजला, और जो मैंने छोटा छोटा बनाया इसका नाम होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको आपकी बुक में लिखा हुआ है ब्रिसिल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिसिल का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है फिम्ब्री, जबकि इसका नाम होता है पिलाई, PILI, जो थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर होता है, फिम्ब्री से बड़ा होता है और ये डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है। जबकि फिम्ब्री होता है होस्ट, किसी भी बैक्टीरिया को किसी भी होस्ट से अगर चिपकना है, रॉक से चिपकना है, फिम्ब्री उसमें हेल्प करता है। जबकि फ्लैजला मोटिलिटी में हेल्प करता है, मोबिलिटी में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। अब इस फ्लैजला के भी 3 पार्ट होते हैं, बेसल, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट होता है एक पार्ट, फिलामेंट एक होता है हुक और एक होता है इसके पास बेसल पार्ट।
बेसल पार्ट इसके पास एक होता है फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट सबसे लंबा पोर्शन होता है। हुक जो है, देखिए हुक यहाँ कहीं पाया जाएगा, ये होगा हुक, ये हुक होगा, जबकि बेसल पार्ट जो अंदर की तरफ होगा, ये अंदर जो होगा यानी सेल मेम्ब्रेन से जो बिल्कुल लगा हुआ होगा सेल वॉल से, उसको हम लोग कहेंगे बेसल पार्ट। बेस का मतलब ये होता है बुनियाद, यानी जो बिल्कुल एकदम पास में बिल्कुल हो, उसको हम लोग बेसल पार्ट कहते हैं। जबकि फिलामेंट सबसे लंबे वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। अब मैं आपको जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने पढ़ाया आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ पॉइंट को, कि हमारे पास हम पढ़ रहे थे सेल एनवेलप एंड इट मॉडिफिकेशन, यानी सेल के बाहर की जो कवरिंग होती है वो किस तरह की होती है। इसमें 3 तरह की लेयर पाई जाती, 3 लेयर होती है ये सेल एनवेलप बैक्टीरिया में। एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर वाली लेयर, उसके बाद होती है सेल वॉल, उसके बाद होती है सेल मेम्ब्रेन। जो तीनों लेयर होती हैं उनका कलेक्टिवली जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए ग्राम, उन्होंने बैक्टीरिया को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर, यानी कलर की बेसिस पे, पॉजिटिव और निगेटिव। हम जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो लूज हो सकता है तो हम स्लाइम लेयर उसको कहते हैं, वो टाइट हो सकता है उसको हम लोग टफ और टाइट हो सकता है तो हम उसको बोलते हैं कैप्सूल। जो सेल वॉल होती है वह शेप तय करती है, और जो सेल वॉल होती है वो ही प्रोटेक्शन का काम करती है। सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। उसके बाद हमने देखा कि मीजोसोम जो है 3 फॉर्म में पाया जाता है, और उसका कुछ फंक्शन देखा वेसाइकिल, लैमेली और ट्यूब्यूल के फॉर्म में। उसका फंक्शन देखा था कि सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रिस्पिरेशन, इन सब कामों में मीजोसोम हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया में अदर एक्सटेंशन भी पाए जाते हैं जिनका नाम होता है क्रोमेटोफोर, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि बैक्टीरिया जो है मोटाइल हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, यानी वो मूवमेंट शो करने वाले हो सकते हैं, और कुछ होंगे जो मूवमेंट नहीं शो करेंगे। जो मूवमेंट शो करते हैं उनके पास होता है फ्लैजला। इस फ्लैजला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल पार्ट। सॉरी, थोड़ा सा बोर्ड छोटा होने की वजह से ये थोड़ा छिप गया है। बेसल पार्ट नीचे मैंने लिख दिया है, आप बुक में से देख सकते हैं, ठीक है। फिलामेंट जो होता है वो सबसे लंबा पार्ट होता है, जबकि जो हुक वाला पार्ट होता है थोड़ा सा आगे होता है, जबकि बेस वाला बिल्कुल सटा हुआ होता है इसमें, ठीक है। पिलाई जो है, और पिलाई थोड़ा सा फिम्बरी से बड़ा होता है। फिलामेंट मूवमेंट में असल में यही हेल्प करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।